बकरियों का चारा लाते लाते ये देखो हो गया है क्या हाल। तो इनको चारा वारा देने के बाद और मैं और चारा वहाँ स्टॉक करके आ गया हूँ। मतलब शाम के लिए भी मैंने आज तोड़ लिया चारा पहले ही। बाकी घर साफ़ कर दिया, पानी पिला दिया, इनको चारा दे दिया और उनके लिए शाम का चारा भी काट दिया। तो आज का जो मेरा मेन वीडियो है वो है कि कैसे करके हमें अपने सुपारी का पेड़ जो होता है उसे बकरियों से बचाना चाहिए। जैसे कि एक छोटे साइज़ का पेड़ दिखाता हूँ मैं। हाँ, उसको कैसे बचाना चाहिए। ये देखो, जैसे ये पेड़ है, ये जस्ट पहले इसको खा चुकी हैं बकरियाँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, खाया हुआ था ना। तो ऐसे ग्रोथ नहीं हो पाती इसको अगर बकरियाँ खा लेती हैं। तो ये लगभग सारे पेड़ों में हुआ है। तो इसे हमें कैसे बचाना चाहिए। तो आज है डे 47 ऑफ माई डेली ब्लॉगिंग चैलेंज फॉर 90 डेज़। और आज हम क्या करेंगे, इसको कैसे बचाना है वही दिखाऊंगा मैं। तो चलो अपने फार्म में चलते हैं पहले, और वहाँ से इनका जो बकरियों का टट्टी होता है, मतलब बकरियों का गोबर जो होता है, गू होता है, वो लेके आते हैं। वो तो सूखा ही होता है ना, तो सॉलिड फॉर्म में होता है। एक तो सूखा रहता है, जैसे गाय या फिर भैंस का गोबर होता है तो गीला रहता है। बाकी बकरियों का जो होता है वो सूखा रहता है। तो उसे हम कैसे करके, मतलब हमें जो सुपारी के पेड़ उससे ही बचेंगे, कैसे करके बचेंगे वो दिखाऊंगा मैं। जैसे मैं साफ़ करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा एक हफ्ते में लगभग इतना हो जाता है, आधा या आधा बैग हो जाता है। जैसे हमें क्या करना है, अभी हमें लेके आना है गमला और इसे गमले में डाल लेते हैं। तो चलो गमला ले आते हैं। तो मैं गमला लेके आ गया। अभी हमें जो ये है इसको अपने को गमले में डालना है। तो इसे अपन पहले गमले में भर लेते हैं। कुछ इसमें से भर लेंगे, रुको। जैसे अपन गमले में भरेंगे इसको, है ना। ऐसे करके अपने को मैनूर जो है, बकरी का टट्टी जो है, गमले में भर लेना है, ठीक है ना। और बाकी ये बैग और गमला हम दोनों को बाहर ले चलते हैं और इससे क्या होगा वो दिखाता हूँ, इसका हमें क्या करना है। तो ये जो अपना गमला और जिसमें बोस्ते में उन्होंने भर के रखा था बकरियों का गोबर या टट्टी जो भी बोलो आप, तो उसे ले आए हैं हम लोग यहाँ पे मार्ट में। तो अभी क्या करना है वो दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये पेड़ है, ठीक है। जैसे ये पेड़ है ना, ये छोटा वाला है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये लेना है एंड इस पर थोड़ा छिड़काव कर देना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें, इसका ये लेना है एंड 2 छिड़काव। ऐसे करके हमें जितने भी ये पेड़ है, जैसे इस साइज़ का हो, चाहे वो छोटे साइज़ का हो, चाहे उस छोटे साइज़ का हो, है, चाहे इस साइज़ का हो, जितने भी छोटे साइज़ के हों कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये छोटा साइज़ है, ये है और उधर भी हैं, जितने भी छोटे साइज़ के हों, इन सब में हमें ये डाल देना है। तो चलो इसको पहले डाल देता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसका मतलब काम क्या है, ये क्या काम करेगा। यार हो चुका है कंप्लीट। ये वाला मैंने डाल दिया, ये देखो, वो बैग भी खाली है और गमला भी खाली है। इसको मैंने सब में डाल दिया है। जैसे कि इसमें ये दिख रहा है, देखो, ये देखो, जूम करके दिखाता हूँ मैं। देखो, इन सब में डाल दिया ऐसा ऐसा, और इसमें भी डाल दिया। ऐसे करके मैंने सब में डाल दिया, मतलब ये देखो। तो इसका पीछे रीज़न क्या है, तो मैंने बोला था ना कि बकरियां इसको खाती हैं। देखो ये जो है ना, ये बकरी का खाया हुआ है। बट अभी इसको बकरी नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उन्हीं की टट्टी इस पर डाल दी है। मतलब सूखा है, तो सूखा से क्या होगा, अभी जो है इनको इस पर बदबू मारेगी। जैसे ये गाछ पे मैंने डाला, इस पेड़ में डाल दिया, तो इसमें क्या होगा कि अभी तो बदबू आएगी इनको पेड़ में से। जैसे इन लोग खाने जाएंगे तो इनको बदबू आएगी, तो फिर ये लोग नहीं खाएंगे। और फिर
तो इसके दो बेनिफिट हो गए, एक तो नहीं खाएंगे, तो दूसरा बेनिफिट को क्या होगा कि जो हमने डाला है इसका ये, तो ये क्या काम करेगा, एज अ फर्टिलाइज़र भी काम करेगा। जो छोटे छोटे पेड़ हैं या फिर बड़े पेड़ हैं, इन सब के लिए एज अ फर्टिलाइज़र भी ये काम करेगा। तो हमारे दो काम हो गए कि फर्टिलाइज़र भी हो जाएगा और इसको पत्ते भी नहीं खाएंगे। बट ये जो काम है ना, ये मतलब ये जो जुगाड़ है, ये टेम्परेरी जुगाड़ है, क्योंकि अभी देखो मौसम, देखो बाहर मौसम हो रहा है, बादल बादल हो गए हैं ना पूरा, तो मौसम हो रहा है बादलों का, बारिश का टाइप का। तो जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक ये जुगाड़ काम करेगा, और जब बारिश आ जाएगी साफ़ हो जाएगा, धुल जाएगा, और फिर से इसको पत्ते को खाने का वो हो जाएगा, फिर से साफ़ हो जाएंगे तो ये फिर से खाने लगेंगे बकरियाँ। तो हमें इसमें फिर से पत्ते वो डालना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अंदर देखा था 3 बोझते थे, 3 में से 1 डाल दिया हमने। अगर फिर से अगर बारिश आती है, साफ़ होता है, फिर से हम और एक बार डाल देंगे। हमारे 2 बेनिफिट्स हो जाएंगे कि बकरियां भी नहीं खाएंगी इसे, और क्या बोलते हैं इसे, मैन फर्टिलाइज़र का भी काम हो जाएगा इसमें डालने का। तो अपना जो है टेम्प्ररी काम है, बट टेम्प्ररी जुगाड़ है, बट काम हो जाता है, इससे बच जाता है। इसे डालने का रीज़न यही था क्योंकि हमारी बकरियां खुली रहती हैं, और जैसे वो कुछ बकरियां बाहर हैं, वो भी कभी कभी अंदर आ सकती है नेट के, कभी कहीं से भी, इधर उधर से नीचे से घुस के, तो फिर ये खाने लग जाएंगे, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। और सुपारी पेड़ बचाना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें पूरे यहाँ पे सुपारी पेड़ लगाना है, सुपारी का बागान करना है, इसीलिए हमें वो सब बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो मैं इनके लिए स्टॉक करके आया था वो चारा मैं अभी लेके आऊँगा वहाँ से, और इनको दे दूँगा, और फिर अपन नहा लेंगे, क्योंकि अपन ने फार्म हम साफ़ किया हुआ है, पराली हम अंदर कर देंगे अभी नहाने से पहले, और इनको चारा डाल देंगे, फिर नहा लेंगे, एंड देन आज का काम ख़त्म हो जाएगा। और फिर मिट्टी का काम मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पे काम था। अगर मैं ये काम कंप्लीट नहीं करता तो फिर दूसरा काम, मतलब मिट्टी का काम तो हो जाता, लेकिन फिर यहाँ पे पत्ते खाने लग जाती है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे ये बकरियाँ हैं ना, ये क्या करेंगी फिर, ये जाएंगी इधर, ये इसमें घुसने लग गई हैं आजकल ये वाले खेत में, क्योंकि अब इनका मन भर गया भाई, भुट्टा खा खा के, उधर मक्का खा खा के इनका मन भर गया, मक्के का पत्ता खा खा के, मतलब तो मक्के का पत्ता खा खा के इनका मन भर गया बोल के अब ये लोग क्या कर रही हैं कि ये जा रही हैं सुपारी के पत्ते खाने। तो अगर मैं अभी मिट्टी का काम करता तो फिर यहाँ पे ये काम नहीं कर पाता, अगर ये काम नहीं कर पाता तो फिर ये पत्ते खाती तो पेड़ बड़े नहीं होंगे, और पेड़ बड़े नहीं होंगे तो फिर लॉस तो हमारा ही अल्टीमेटली। इसीलिए मुझे ये काम करना ज़्यादा ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने इसको पहले किया। बाकी कि बस अभी 2-4 काम बचे हैं, वो काम कंप्लीट करेंगे और फिर अपना काम खत्म हो जाएगा, फिर नहा धो लेंगे, एंड दैट्स इट। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना भाई। बाकी खाते पीते रहो, स्वस्थ रहो, और मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं कल और एक नए व्लॉग में। बाय बाय।